सो हाय, मैं देवधन अग्रवाल एशिया टेलीकॉम से। दोस्तों ये 28 फरवरी का फेयरवेल है। हम 28 मार्च में वीडियो बना रहे हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज, आप कहाँ से हो? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो। और सूरज, आप क्या करते हो? सर मेरी खुद की दुकान है मोबाइल पे। हाँ, कब से आप? सर 2018 से। अच्छा, तो सूरज आपने मोबाइल ट्रेनिंग का सोचा मतलब, तो आप हमारे पास डायरेक्ट है या कहीं और भी गए थे इससे पहले? सर इससे पहले मेरे गए थे। कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। हम नाम नहीं बताएंगे, बट फिर भी आपने वहाँ कितनी फीस दी, क्या पढ़ा, और आप हमारे पास क्यों आए, पहले तो ये बताइए। सर मैंने वहाँ पे 55,000 फीस दी थी। 55,000 फीस दी थी। वो वहाँ पे हमें बोला गया था कि आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी। अच्छा। जब मैं 1 साल के बाद फिर से मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी तो मैं वहाँ पे गया था। उसके बाद से मुझे सपोर्ट नहीं दी गई थी। अच्छा, तो क्या बोले गए वो? वहाँ पे मतलब बोला गया कि सीट अवेलेबल है, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे सीट नहीं दी गई थी। अच्छा, तो पहले ये बोला गया कि आपको पूरा फिर से पढ़ा देंगे ये करके। तो अच्छा ये बताइए, उसमें 55,000 में रहना खाना सब कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था। मतलब आपका टोटल कितना पैसा खर्च हुआ होगा उस टाइम पे? अप्रॉक्स 80,000। 80,000। और कितने टाइम का क्या था? 2 महीने का कोर्स था। और एक दिन कितने घंटे की क्लास होती थी अप्रॉक्स? एक दिन सर लगभग अप्रॉक्स समझा था कि सर 7 से 8 घंटे क्लास होती थी, जिसमें 3 घंटे प्रैक्टिकल होती थी, बाकी के थ्योरी होती थी। और इसमें खाने वाने का ब्रेक भी होता था? हाँ 1 घंटे का ब्रेक। 1 घंटे का होता था। और उस टाइम पे आपने लाइव फोन में कितनी बार सीपीयू निकाल के लगाया है? सब बच्चों ने किया होगा। सर वहाँ पे हमें डेट फोन दिया गया था, वोट दिया गया था सीपीयू करने के लिए, लेकिन वहाँ पे सर एक होता है ना कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जो देखने वाला हो, कोई नहीं था? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। बस बोर्ड दे दी गई थी, जो आप करो बस। और चालू करो नहीं करो उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब देखा जाए तो चालू करने का उनका पर्पस ही नहीं है। बस एक सीपीयू उठाओ, लगाओ, एक प्रोसीजर हैंडल करो बस, है ना? कि आपने सीपीयू निकाला, लगाया, रिवॉल्व, अब आप घर जाकर उसको अटेंड करना। चालू का कोई सीन नहीं है। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। ठीक है, तो अब हम मनोज, फिर आपने एशिया टेलीकॉम क्यों सिलेक्ट किया? आप दिल्ली में कहीं और दूसरी जगह भी जा सकते थे, फिर आपने? सर हमने वीडियो देख रहा था, जो भी स्टूडेंट ऐसे क्लास करके जा रहे थे, यूट्यूब पे चैनल अपना बना के अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। सर बहुत सारे ऐसे हैं जो अब अपना अपना इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो मुझे लगा कि एशिया टेलीकॉम मेरे लिए बेस्ट है। मेरे लिए नहीं, जो भी सीखना चाहता है उसके लिए एशिया टेलीकॉम क्यों बेस्ट है? एक सर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हैंड स्किल पे फोकस की जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अगर हैंड स्किल नहीं रहेगा तो फिर फोन को खोलने में ही हमें डर लगता है। सही बात है। और मनोज, दूसरी बात, एक्सपीरियंस। मतलब आप सोचो कि 10 साल पुराना एक इंस्टीट्यूट पढ़ाने में कितना एक्सपीरियंस लेता हो, तो ये आपको एक्सपीरियंस महसूस हुआ या इंस्टीट्यूट के अंदर? अच्छी तरह से महसूस हुआ कि मतलब किस सर्किट को किस तरह से स्टूडेंट को डिलीवर करना है, ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छी तरह से जानता है सर। ठीक है मनोज, अब कैमरे को देखना। मैं मनोज ये कहना चाहूँगा कि पहले तो आपको, सॉरी सूरज, मैंने कई बार मनोज बोल दिया क्या? मैंने सूरज, सबसे पहले तो आपको ये सर्टिफिकेट हमारी तरफ से, और मेरी तरफ से एक बुक भी है आपके लिए, ये भी लीजिए। थैंक यू सर। ओके सूरज, ठीक है, ये मुझे आप दे सकते हैं। मैं ये सर्टिफिकेट कहीं से भी मिल सकता था। सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती है सूरज, वैल्यू होती है नॉलेज की। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं सूरज को मैंने अभी 2 मिनट पहले एक वीडियो कॉल अटेंड किया था, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ये वीडियो कॉल, तो ये देखिए यहाँ पे जूम करो। हाँ, कौन से बैच की हो तुम? मैं हूँ 28 बैच का और दिसंबर के बैच का हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरज इस्लाम है। कहाँ से? आसाम से। बताओ सूरज, क्या बताना चाहते हो? आपने जो हम लोगों को इतना सारे सुंदर तरीके से सिखाए हैं, तो आज इसका कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये देखिए कितना बड़ा इंस्टीट्यूट खोला है इसने, देखो। ये हम लोग का इंस्टीट्यूट खोला है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखिए पूरा बैच है हम लोग का। वेरी गुड यार, वेरी गुड। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खुला, असम का है, उसका नाम भी सूरज है। और जब वो कह रहा था कि सर जब हम आए थे तो हमें कुछ नहीं आता था, और अब ये असिस्टेंस है कि वो इंस्टीट्यूट खोल रहा है। तो ये एशिया टेलीकॉम है। और मैं सूरज से पूछूंगा, सूरज किस तारीख को आप एशिया टेलीकॉम आए थे, मतलब जयपुर आए थे? सर मैं यहाँ पे 26 तारीख को आया। 26 तारीख को आए थे। 26 की कौन से टाइम पे आए थे? सर सुबह मैं 7 बजे यहाँ पे आया था। जो मैं सोचा था कि मैं जाऊँगा हॉस्टल आराम करूँगा, लेकिन सर यहाँ पे सुबह 7 बजे आते ही मुझे पता चला कि यहाँ से आज से मेरी क्लास है। और उस दिन काउंसलिंग क्लास थी और एक रिबोलिंग भी करवाई थी। काउंसलिंग क्लास क्या होती है सूरज? काउंसलिंग में सर ये स्टूडेंट को मतलब परखा जाता है कि जो इस लायक है कि नहीं, सीखने लायक है कि नहीं सर, और सब कुछ डिलीवर किया जाता है कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे। तो कहीं हमारा उद्देश्य सारे बच्चों को तो हायर करना नहीं होता ना? नहीं सर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर हम सब बच्चों को एडमिशन देने के चक्कर में बैठेंगे तो हम पैसा तो कमा लेंगे पर शायद नाम नहीं कमा पाएंगे, है ना? क्योंकि हर बच्चे की मेंटलिटी पढ़ने वाली नहीं होती है। सूरज, मैं जानना चाहूँगा कि हम पहले दिन बोलते हैं कि शुरू के पहले दिन सबसे पहले हैंड स्किल से चालू करते हैं। हम चाहते तो रजिस्टर पढ़ा सकते थे, थ्योरी पढ़ाकर आपको सेटिस्फाई कर सकते थे, पर हमने
हमने शुरुआत ही किससे की, हैंडस्केल से, क्योंकि हमने पहले बोला है कि आप सर्किट का आता पता करके जान के करोगे क्या, जब तक आपको सीपीयू निकालने का डर खत्म नहीं होगा। सूरज, पहले दिन 5 से ज्यादा बार एमएमसी रिबॉल करने का बोला जाता है, तो आपने की थी? जी सर, हमने की थी। तो ये पूरा दिन तो नहीं लग गया आपको कहीं सुबह से रात नहीं तक? सर, जब हम आए थे उस टाइम, उसके बाद सर जो एमडी सर है वो अपना जो ट्रिक होता है वो बताया कि स्टार्टिंग में कैसे करना है। उसके बाद से उन्हीं के ट्रिक से हमने सर जो जैसे जैसे बोले उस वैसे हम। और ऐसा तो नहीं सूरज इस कोने में जाके बैठ गया काम कर रहा है और एमडी सर ने दूसरी बार सूरज पहले तो सर मैं कोने में बैठा था, हाँ। अकेला था, सबसे मुझे किसी की जानकारी नहीं थी कौन कैसा है। सर मेरे सामने को बुलाया, मेरे को सामने बुलाया, तो यहाँ पे बैठो। अच्छा। ज्यादा स्टूडेंट तो है नहीं, लिमिटेड ही स्टूडेंट होते हैं इसमें। ये सूरज ने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। सूरज, हम 40 बच्चों को 50 बच्चों को यहाँ भर लें और उनको भी टीवी दिखाते हुए पढ़ा है, तो क्या रहेगा इसमें? सर तो फिर घर जाकर उसको टीवी देखेंगे, फिर से टीवी देखेंगे। और क्या तो ये तो स्कैम हो गया ना एक तरह से। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, अरे बाकी तो 40 पढ़ा रहे हैं, आप तो 20 पढ़ा रहे हैं, आपके पास तो बच्चे आते ही नहीं होंगे। ऐसा क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? सर यहाँ पे ऐसा वही बच्चे आते हैं जहाँ पे पढ़ने लगे जी, यहाँ क्योंकि यहाँ पे रूल के अनुसार अकॉर्डिंग पढ़ना होता है सर, डिसिप्लिन और रूल्स। और यहाँ तो आधे बच्चों को हम एडमिशन देते ही नहीं है। सूरज, आप पहले दिन पढ़े, दूसरे दिन सीपीयू यूनिवर्सल से हमने डुअल डेकर का रिबॉल किया, तो क्या हम वाकई में कर पाए सब? यस सर। आपने किया, सबने किया? सबने किया सर, सबने किया। और उसके साथ हमने रजिस्टर और कंपोनेंट और डायोड और ये सबको भी पढ़ा हो, है ना? बहुत सारे जगह ये होता है सूरज कि अच्छे यूट्यूब चैनल है उनके और बड़े नाम है, फिर भी 4 दिन तक रजिस्टर ही पढ़ाते हैं भाई। तो क्या मतलब, क्या तरीका है 4 दिन तक का रजिस्टर पढ़ाने का? क्या मतलब थोड़ा बताइएगा, क्या हो सकता है 4 दिन तक क्यों पढ़ाना है रजिस्टर? सर उनको उनके पास में खुद की नॉलेज नहीं होती कि हम बच्चे को क्या पढ़ाना है, तो वो सर रजिस्टर ही पढ़ाएंगे ना। मतलब प्रैक्टिकल के लिए टाइम ही नहीं है, तो वो ज्यादा अपना समय थ्योरी में खींचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देखो 20-30 दिन है, अगर हम आधा कंपोनेंट में निकाल दें तो फिर सर्किट तो जल्दी खत्म हो ही ना है। तो क्योंकि हमारा मकसद ज्यादातर प्रैक्टिकल के लिए है सूरज। एक दिन तो हमने खाली कितने ऐसे दिन है जो जिसमें से प्रैक्टिकल किया हमने। स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल हाँ, तो हमने चौथे दिन सीपीयू किया, हमने क्या बोलते हैं ब्लैक पेज स्टेट, हमने सीपीयू कंपटीशन किया, तो बहुत सारी चीज है। सूरज, मैं जानना चाहता हूँ, तीसरे दिन हम दावा करते हैं कि पावर आईसी करते हैं लाइव, तो क्या आपने लाइव पावर आईसी बनाई? जी सर, लाइव बनाई। पूरे दिन लग गया होगा? नहीं सर, बहुत मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे, क्योंकि सर नहीं था ना। तो सारे बच्चों ने लाइव बनाई? सारे बच्चों ने बनाई। तो कितने बजे तक बनाकर बैठ गए थे मेरी क्लास में आप आकर? सर 10 बजे तक ही। 10 बजे तक। तो सूरज, मैं जब आता हूँ तो क्या मैं 1-1.5 घंटा पढ़ा कर चला जाता हूँ? नहीं सर, मिनिमम 5 से 6 घंटे। 5 घंटे। तो उसमें कितना ब्रेक लेता हूँ मैं? ब्रेक बिल्कुल भी नहीं सर। ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेता? बिल्कुल भी नहीं। तो इतना बैठ पाना हर बच्चे की बस की बात तो नहीं होती है ना, इसलिए काउंसलिंग करते हैं हम। इसलिए काउंसलिंग। क्योंकि मुझे पता है मैं किसको बिठा सकता हूँ अपने सामने। तो सूरज, हम जो भी पढ़ाते होंगे, आपने उस दिन हमने बोलते हैं कि लाइव डाटा शीट बनाते हैं पावर आईसी का, आपने बनाया पावर आईसी? दिखाइए जरा, ये वाला दिखाइए। ये मैं आपको एक कॉपी दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए। तो ये आपने एग्जैक्टली ये पावर और ये रिसीवर का डायग्राम है। सूरज, आपने इसको डायग्राम से देख कर छापा होगा? नहीं सर, आपने देख कर खुद बनाया? ये आपने नंबर खुद डाले आपने? सर ये नंबर जो है हमने खुद डाले, क्योंकि सर बताया है कि यहाँ से कैसे स्टार्ट करनी है, उसको डाटा शीट गिनते कैसे हैं। हाँ, काउंटिंग। काउंटिंग। तो सूरज, मैंने आपको उस दिन सीपीयू तक की काउंटिंग सिखाई थी। Yes, sir. चलिए ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे चौथा दिन हम बोलते हैं सीपीयू लाइव मोबाइल में करके आपको चालू करना है। एक बार नहीं, क्योंकि एक बार में तुक्के में हो जाता है, 2 बार में नहीं 3 बार तो करना है। तो आपने किया था? यस सर, पूरे दिन भर? पूरे दिन भर सर। और उस दिन आपको क्या फील हुआ था? उस दिन जब कर दिया फिर आप जब गए तो कैसा फील हो रहा था उस दिन? सर उस दिन ऐसा फील होता कि हम एक अच्छी जगह पे हैं, जहाँ पे सर हमको विश्वास, मतलब कि एकदम विश्वास हो गया है कि यहाँ से हम सीख लेंगे और कुछ कर लेंगे। बिल्कुल। क्योंकि देखो, मैं बोलता हूँ बैकअप की जरूरत ज्यादातर उन बच्चों को पड़ती है जो बहुत कम सीख के जाते हैं, या फिर उसके बाद ठीक है बैकअप तो सबको मिलना चाहिए, पर हमारे बैकअप का भी एक बहुत अलग तरीका है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सूरज, उसके बाद फिर हमने डेली सर्किट बनाए, बड़े बड़े सर्किट हो गए, चार्जिंग हो गए, डेड हो गए। आपने कुछ सर्किट दिखा सकते हो बना के? ये वाला दिखाइए, ये किसका सर्किट है? पर ये BQ25 दिखाइए। तो आपने क्यों ऐसा बोला है 25-601 है? कोई और भी कोई BQ आती है क्या? सर आती है, लेकिन सर हमें पता है ना कि BQ देख के पता नहीं कौन सा BQ है, क्योंकि अभी रियलमी के फोनों के अंदर, ओप्पो के फोनों के अंदर अलग अलग BQ, क्योंकि मीडियाटेक, जैसे मैंने बोला, कंपोनेंट का, ठीक है सूरज, कंपोनेंट का महाभारत है, और ज्यादातर जो मीडियाटेक के बोर्ड होते हैं उसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं सूरज। कॉलकॉम तो एक आईसी बेस है, पर मीडियाटेक के सर्किटों के अंदर ज्यादातर जो कंपोनेंट से प्रॉब्लम जाती है। तो ये BQ एक पिन और ये चार्जिंग की सप्लाई पूरी। अच्छा सूरज, मैं बोलूँ अगर कोई भी फोन आता है, अगर नीचे बीबस से ऊपर तक जाना है बिना बोर्नियों के, तो हम जा सकते हैं? सर बिल्कुल जा सकते हैं सर। और अगर डेट सेक्शन को बात करूं, शुरू के 5 मिनट में दूंगा कि मुझे ये बताओ कि ये फोन में क्या प्रॉब्लम है सीपीयू से, एमएमसी से, तो आप बता सकते हैं? 5 मिनट से 2 मिनट काफी है। डायग्राम नहीं दूंगा पर सर, डायग्राम चाहिए ही नहीं, बोर्नियो भी नहीं दूंगा। चाहिए नहीं सर। हाँ, नहीं तो बोर्नियो भी मांगोगे आप, है ना? चाहिए। तो ये तरीके पर आया आपको। अच्छा, उसके बाद फाइनली मैं बात करूंगा सॉफ्टवेयर एमएमसी और यूएफएस की। तो दुर्गेश सर ने पढ़ाया? यस सर, दुर्गेश सर। कैसा पढ़ाते हैं दुर्गेश सर? सर वो यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छी तरह जानकारी देते हैं, मतलब किस ड्राइवर की हमें जरूरत है, किस ड्राइवर इंस्टॉल करने से सर मतलब लैपटॉप में जो है
सो क्या क्या चीज़ इंस्टॉल होना चाहिए, क्या क्या चीज़ इंस्टॉल बिना मतलब की चीज़ को हम इंस्टॉल कर लिया जाता है, यूट्यूब देख के करते ही कुछ जाते भी हैं। कर लेते हैं। कुछ भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेन जो अच्छी वाली सर होती है सॉफ्टवेयर वो भी काम नहीं कर पाती है, उसकी वजह बग्स आ जाते हैं। हाँ सर। तो सूरज सॉफ्टवेयर दुर्गे सर जब पढ़ाते हैं और जो भी पढ़ाते हैं तो उसको अच्छे से समझाते हैं, ये सर बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब एक एक स्टेप करके समझाते हैं। पहले बच्चों को भी बुलाते हैं सामने, सर बच्चे ही करते हैं, बच्चे करते हैं, बच्चे ही करते हैं। अच्छा सूरज, बहुत मैं ये तो सब बोलने वाली बातें हो गई है, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बताएंगे उसको? बिल्कुल बताएंगे। अगर मैं आपसे एमएमसी की बात करूं कि वो एक बहुत बड़ा एक हवा माना जाता है, एमएमसी हवा माना जाता है कि प्रोग्रामिंग करना ही हवा है, हमें आपसे एमएमसी चेंज का प्रोसीजर पूछना चाहूंगा। आपके पास नोट्स हैं उसके, ले लीजिए हाथ में। ये फ्रेशर है और मैं यही फ्रेशर मानूंगा इनको, बट मैं ये मानूंगा कि अब ये इसको मुंह जवानी याद करें और थोड़ी बहुत जहां गलती होगी वहां मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अब ये जाके अब सही तरीके से काम करेंगे। सो बताइए कॉलकम की एमएमसी कैसे चेंज होगी? सर कॉलकम एमएमसी चेंज करने के लिए सर सबसे पहले उसमें हमें जो है सो ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। कॉलकम की एमएमसी चेंज करना है, नहीं एमएमसी वाला नहीं है तुम्हारा, ब्लेसिंग वाला, एमएमसी वाला उठाओ। वो जो अपन ने पिछली रात पे की थी कॉम्पेटिबिलिटी आईसी उठाना है, ठीक है? हाँ ऑनलाइन फ्लैशिंग है, ऑफलाइन एमएमसी चेंज देख, एमएमसी चेंज। और इतने सारे नोट्स लिखवा सकते तो कमाल है दुर्गेश। ये एमएमसी चेंज ऑल मीडिया टेक है ना, कॉलकम का देख, इसके अंदर इंजीनियरिंग फाइल ये मैं कंपेटिबिलिटी ऐसी लेना है, ये CSV लाइट है, ये ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम एमएमसी चेंज की बात करेंगे, तो मुझे बताओ एमएमसी चेंज में सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या है? सर सबसे पहले हमें कंफर्टेबल आईसी लेनी है। कंपेटिबिलिटी आईसी लेना है, आईसी लेने के बाद वो सैमसंग की होनी चाहिए, राइट? सैमसंग, हाँ कॉलकम के लिए सर सैमसंग। तो उसमें हम क्या करेंगे? सर सबसे पहले हम आईसी को डिटेक्ट करेंगे और टेस्ट करेंगे कि आईसी हमारी सही है कि नहीं है। उसके बाद से उसकी हेल्थ चेक करेंगे, उसके बाद से आईसी को फॉर्मेट करेंगे, फिर उसको आरपीएम भी क्लीन करेंगे सर। उसके बाद फिर सर उसमें आरपीएम क्लीन करेंगे, उसमें हम फिर सर सबसे पहले उसमें EST CSV जो होता है वो डालेंगे। हाँ, और वो क्यों डालते हैं? और ताकि हमारा फोन बूट मोड पे आ जाए, बूट मोड पे आए और बोर्ड में लगाने का पोर्ट बना ले, ठीक है। उसके बाद से ENG फाइल क्यों फ्लैश करना है, नॉर्मल फ्लैश फाइल क्यों नहीं फ्लैश करना है? सर ENG इसलिए कि ताकि उसमें सिक्योरिटी डाल सके, सिक्योरिटी डाल दी। अब उसके बाद क्या करेंगे? ENG फाइल डालने के बाद उसमें सर हम जो QCN फाइल होता है उससे मतलब पूरा उसका सिक्योरिटी बनाएंगे, IMEI बेसमेंट लाएंगे। उसके बाद उसमें आरपीएम भी की फिर हम जनरेट करेंगे। अच्छा, तो ये तो कोई नहीं बताता, ये क्यों करना होता है? ये तो आपने वहां भी नहीं सीखी होगी सर। ये इसलिए करते हैं ताकि अगर हम फोन कस्टमर को दे, अगर फोन अपडेट कर देगा तो मैं भी हो सकता है कि वो फोन बंद हो जाए, रिस्टार्ट मोड पे आ जाए या लो मोड पे आ जाए। इसलिए आरपीएम भी फिर से बनाना है, क्योंकि हमने उसको एक तरह से जीरो कर दिया था, शुरू में क्लीन कर दिया था। फिर उसके बाद क्या करेंगे लास्ट? उसके बाद सर हम उसको जो लेटेस्ट फाइल है नॉर्मल फाइल प्लेस उसको फुल फ्लैश कर देंगे, उसके बाद कस्टमर को हम दे सकते हैं। सूरज, ये मीडियाटेक हो गया, सैमसंग, सबका आपको यहाँ पे क्लियर है सर? सबका क्लियर। मैं बोलता हूँ चलो आपका, अच्छा आपके पास UEFI है सर? है, तो आप तो कहा जाते हैं साथ काम करेंगे। मैं तो कहता हूँ आपको, हालांकि आप कम हमारे हिसाब से करेंगे, ठीक है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप मान लो ये कॉपी का किसी और को समझ में नहीं आता है, कोई है जिसने बिल्कुल नहीं काम किया है, तो वो कैसे करेगा अगर कॉपी का पढ़ा हुआ नहीं देखा? तो सर हमारे पास हमने जो भी क्लास करी है सर, हमने जो भी क्लास करी है वो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग। दिखाइए जरा वीडियो क्लास, और इस बार सॉफ्टवेयर का दिखाइएगा, इस बार हम सॉफ्टवेयर का देखेंगे और एमएमसी का दिखाइएगा। यहाँ से दिखाइए, इस तरह से ऐसा कर दो, हाँ दिखाओ जरा, यहाँ इनको जूम कराओ, ऐसा चलो, ऐसा करो, ऐसा, हाँ ऐसा, हाँ सॉफ्टवेयर पे जाएगा, कंटेन पे जाना है, ये इस पे कंटेन में। अब एमएमसी में जाओ, एमएमसी या अटैच है डे 1, वो 47 वीडियो डाले हैं भाई डे 1 में। हाँ इसको क्लिक करो, ये खोलो, हाँ आ गया आवाज दो। देखो भाई, देखो ये देखो, ये है अपडेट, ये है। तो सूरज
आज इस महीने जो पढ़ा है वो तो मिल गया, अगले महीने तो हम कुछ नया पढ़ा देंगे। सर अगले महीने हमें सर अगले 11 महीने तक हमें सर क्लास मिलती है। 11 महीने तक तो सूरज इंस्टीट्यूट खोलेगा, इस बात की तो मेरे को है। Yes, sir. अभी आपने देखा एक बच्चा जो सूरज ही है वो इंस्टीट्यूट खोला, कितना अच्छा बढ़िया। तो ये कमाल की बात है सूरज। ठीक है सूरज, कोई अब नया आना चाहे तो वो दिल्ली या इन सब में ना जाकर यहाँ क्यों आए, मुझे बताइएगा प्लीज। क्योंकि सर यहाँ पे आपको उस लेवल की जानकारी मिलती है कि जो आपने सोचा भी नहीं सर। हम नहीं जानते कि सर्किट में सर क्या क्या होता है, हम किस वोल्टेज को बाईपास कर सकते हैं, किस वोल्टेज को नहीं कर सकते हैं, किसी भी वोल्टेज को किस तरह से, मतलब नॉर्मली बोले तो हमें पता ही नहीं था कि सर 1.8 क्या होता है। बिल्कुल सूरज, ये जबकि आप पढ़कर भी आए थे पूरा साल। सूरज मुझे बताइए, लास्ट कल क्रिकेट खेला था आपने? यस सर। मतलब आपने डांस भी किया था सीपीयू कंपटीशन में। सीपीयू कंपटीशन क्या होता है? सर सीपीयू कंपटीशन वो होता है जिसमें सारे बच्चे जो भी क्लास लिए हैं उन सभी को एक जगह रखा जाता है, एक ही टाइम सबको सीपीयू दिया जाता है, सबको ऑन फोन दिया जाता है और टाइमर लगाया जाता है। टाइमर लगाया जाता है। उसके बाद सबको स्टार्ट करके मौका दिया जाता है कि आपने इतनी प्रैक्टिस की, अब अपना जौहर दिखा सकते हैं, है ना। एक आपका कम समय में करने का डर खत्म होता है। Yes, sir. तो सूरज कल मतलब एसर टेलीकॉम पढ़ाई में स्ट्रिक्ट है, मैं कहता हूँ सीरियस है। Yes, sir. हमने पढ़ाई में सीरियस रखा तभी अपने इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जी सर। आज फेयरवेल है, आखिरी दिन पे टीचर गायब हो जाते हैं, कोई आता नहीं है, सर्टिफिकेट आधे स्टूडेंट घर चले जाते हैं, कोई सर्टिफिकेट लेता नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि मैं क्या ही सीखा हूँ, सर्टिफिकेट करूंगा क्या। पर यहाँ पूरी क्लास के बच्चों का चेहरा कैसा है आज? सर बहुत खुश है सर, क्योंकि अब यहाँ पे वो मिली है जो हमें सर लगा ही नहीं था, जो हमें विश्वास नहीं था कि हम इतना कुछ यहाँ से सीख लेंगे सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और यही मैं चाहूंगा सूरज अपडेट होते जाए। और सूरज, हमने आपसे भी कहा ना कि अभी जो भी नए बॉक्स आएंगे हम उनका अपडेट भी डालेंगे आप लोगों को, ताकि नए नए बॉक्स का आपको मार्केट में अपडेट मिलता जाए। और मैंने कल ही 2 नए वीडियो डाले हैं एसएमडी कैलिब्रेशन के। आपके पास में कौन सी एसएमडी है? सर मेरे पास में 857 DW प्लस है। तो आपका 857 DW प्लस का भी कैलिब्रेशन डाल दिया मैंने। इवन आप एसएमडी को अपग्रेड करना, अब आप उसके बाद अब 867 लेना, क्योंकि आपको तो बाकी तो टूल्स लेने नहीं है, आपको तो टूल्स लेने नहीं है, बाकी को लेने हैं, तो आप अपने टूल्स को अपग्रेड करना। तो 870 DW प्लस 861 लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू।